हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और मैं स्वागत करता हूं स्कॉलर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग एक नई इन्फॉर्मेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग पतंजलि योग सूत्र के सभी सूत्रों के बारे में एक एक करके जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ग्रंथ परिचय में हम लोग जानेंगे कि पतंजलि योग सूत्र महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखित एक ऐसा सूत्र रूप ग्रंथ है। ग्रंथ नहीं कहेंगे, मतलब कि ये सूत्र है जिसमें कि अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातों को फार्मूला के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। अब उसके समझने वाले जानकार व्याख्या बहुत मिल जाएंगे आपको, जिसमें कि पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने 4 चैप्टर रखे हैं। 4 चैप्टर में पहला है समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद, तीसरा है विभूतिपाद और चौथा है कैवल्यपाद। तो उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में इन चैप्टर्स के नाम भी रखे हैं। उन्होंने साधकों को बिल्कुल कहीं पे भी छलने का काम नहीं किया है। बिल्कुल जो सटीक होनी चाहिए उनकी योग में बढ़ने की प्रक्रिया, वही उन्होंने इस ग्रंथ में उन्होंने निर्देशित किया है साधकों के लिए। तो बहुत ही शानदार ग्रंथ है। इसके बारे में हर एक सूत्रों में हम लोग चर्चा करते रहेंगे आगे। तो अब जो उनके श्लोक हैं, समाधिपाद में उन्होंने 51 श्लोक वर्ष रखे हैं, सूत्र हैं। साधनपाद में 55, विभूतिपाद में भी 55 सूत्र हैं और लास्ट जो कैवल्यपाद है उसमें 34 सूत्र हैं। तो इन्होंने लगभग 195, कहीं कहीं 196 भी आते हैं चर्चा, लेकिन 195 सूत्रों में योग की जितनी भी गूढ़ रहस्य है वो उन्होंने यहाँ पर कलेक्ट करके रख दिया है। तो हर एक सूत्र अपने आप में एक विस्तार है उसका, अपने आप में उसका महर्षि पतंजलि की एक एक सूत्र अपने आप में उसका दर्शन है। हर एक सूत्रों में उनके दर्शन छुपा हुआ है, उनकी अलग ही फिलॉसफी है और हर एक व्याख्याकार उनको अलग अलग ढंग से समझाते हैं, बताते हैं। और आप भी अगर इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको भी कुछ नयापन इसमें लगेगा, क्योंकि एक ऐसा ये ग्रंथ है, योग के क्षेत्र में जाना माना इसकी प्रतिष्ठा है और लोग इसके बिना योग की चर्चा करने में असमर्थ से रहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप देखेंगे आजकल की जो नेट जेआरएफ के जो एग्ज़ाम होते हैं योग में, उसमें भी इस ग्रंथ का बहुत बड़ा पार्ट रोल है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पतंजलि योग सूत्र से। तो ये जो सीरीज होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है, इन्फॉर्मेशन के दृष्टि से भी और जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी दृष्टि से भी बहुत ही शानदार ये सीरीज होगा। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं पादों की, सबसे पहला समाधि पाद है। तो उसमें पतंजलि ने साधकों को लक्ष्य दिखा दिया कि ये तुम्हारा लक्ष्य है, ये साधकों का लक्ष्य होना चाहिए समाधि की प्राप्ति करना। समाधि ही यानी कि समाधि मतलब कि मोक्ष की ओर अग्रसर होना, ये फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा। और फिर उसके बाद दूसरे पाद में उन्होंने साधनों की चर्चा की है कि जो लक्ष्य है हमारा उसको कैसे हम अचीव करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे हमारे। तो उन साधनों की चर्चा साधन पाद में है। अब कोई भी आदमी काम करता है, उसमें आगे बढ़ता है, तो उसके बाद उसको कुछ हासिल होता है, अचीवमेंट मिलते हैं, तो उसकी चर्चा वहाँ पे की गई है तीसरे पाद में, विभूति पाद में। अब जो चौथा जो पाद है कैवल्य पाद, उसमें आपको लास्ट जो डेस्टिनेशन है वो आपको वहाँ पे प्राप्त होता है उस अध्याय में। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और हर एक सूत्रों की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंट्रोडक्शन था
हम आगे अगले सीरीज से उसका सूत्र प्रारंभ करेंगे। आने वाले दिनों में हम हर एक सूत्रों पे एक एक करके चर्चा करते रहेंगे और इस साथ ही साथ नेट जेआरएफ के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बताते रहेंगे। तो ध्यान से इस सीरीज को देखते रहें और कमेंट कीजिए क्या क्या क्वेश्चन हैं आपके।